इन सब बातों के बाद भी आपसे जानना चाहूँगा कि क्या आप लायन सदस्य बनने की स्वीकृति प्रदान करते हैं? धन्यवाद साथियों। मैं अभी आपको एक शपथ दोहराऊंगा। अपना राइट हैंड आधा ऊपर करें और उसको मैं के साथ अपने नाम का उच्चारण करें और वही पुरुष और इसके हिसाब से अपने नाम का आगे करें। राइट हैंड आधा करें और पता लगना चाहिए आज प्रोग्राम में कि जंगल में एक शेर दहाड़ता है तो पूरा जंगल घूम जाता है। तो यहाँ तो आज कितने 7 शेरों का हम सदस्य बना रहे हैं, तो पूरे कोटा को पता लगना चाहिए मैं इसका कोटा में आपको सदस्य बन गया। मैं मजा नहीं आया सर। मैं के साथ अपना नाम किया, जरा जोर से बोलिए। मैं अमित कुमार शर्मा लायंस क्लब कोटा की सदस्यता स्वीकार करता हूँ। ये जानते हुए कि क्लब की सभाओं में अपनी उपस्थिति दूंगा। मुझे लायंस अंतर्राष्ट्रीय प्रांत क्लब द्वारा जो भी कार्य सौंपा जाएगा उसका निर्वहन अपनी पूर्ण क्षमता से करूंगा। मैं क्लब अंतर्राष्ट्रीय को अपना अनुदान देने का वचन देता हूँ। साथियों, आपके लिए इसके साथ ही मैं आपको लायंस क्लब कोटा का सदस्य घोषित करता हूँ। कृपया जोरदार तालियों से जो भी सेवा कार्य आप बताएंगे और जो निर्देश आप हमें देंगे हम पूरी तरह उसकी पालना करेंगे और आपकी अपेक्षाओं पर भी खराब करेंगे। हम लायंस इंटरनेशनल के साथ लेने के लिए बिल्कुल वचनबद्ध है और हमारा क्लब लायंस इंटरनेशनल से जो भी निर्देश प्राप्त होगा, जो भी डिस्ट्रिक्ट से जो भी निर्देश प्राप्त होगा, उनकी पूरी तरह पालना करेगा। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए आपका पुनः अभिनंदन करता हूँ कि आप अपने व्यस्त समय से पधारे और हमें ये अवसर दिया, हमारे शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। इसके लिए पूरा क्लब आपका बहुत बहुत आभारी है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि लायंस जो सेवाओं का पर्याय है, जो फेलोशिप का पर्याय है, और हम सब लायंस क्लब कोटा के साथी इस बात के लिए कटिबद्ध है कि हम किसी भी कीमत पे लायनवाद की या लायन से एक लायन से समाज की अपेक्षा रखता है उसमें कोई कमी नहीं आने देंगे और किसी भी प्रकार का हम कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे लायनवाद कहीं से भी कमजोर हो। यही बात कह के मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ और आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। गुलशन मुबारक, चांद को चांदनी मुबारक, शायर को शायरी मुबारक और हमारी तरफ से आपको ये फूलों का हार मुबारक, फूलों का हार मुबारक। लाइन अध्यक्ष जी से निवेदन, पुष्पहार द्वारा मुख्य अतिथि का स्वागत करेंगे। लाइन सचिव सर्वेश्वर जी से निवेदन, इंस्ट्रक्शन ऑफिसर पीडीजी धोनी से आग्रह, रीजन चेयरमैन लाइन रिक्वेस्ट करूंगा कि वे शॉल उड़ाकर मुख्य अतिथि का स्वागत करें। लाइन गुप्ता जी से निवेदन कि बढ़ा सके। मैं लाइन अरुण गांधी साहब को भी निवेदन करूंगा वे पधारें और हमारे अतिथि का साफा पहनाकर स्वागत करेंगे। इसी क्रम में लाइन राजकुमार जी को, लाइन गर्ग साहब से भी निवेदन वे पधारें और साफा पहना के हमारे अतिथियों का स्वागत करेंगे। इसी साथियों, हमारे बीच ट्रांसपोर्ट कंपनीज एसोसिएशन के अध्यक्ष का स्वागत करेंगे रमेश जी गुप्ता साहब। हमारे अतिथि खुदरा व्यापार महासंघ के अध्यक्ष रामविलास जी साहब विराजमान हैं, उनका भी माल्यार्पण।
लाइन और बहुत सारी बातें हमें बताई जाती हैं, हम उनको याददाश्त के लिए स्मृति चिन्ह भी भेंट करना चाहेंगे। मैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर जितेंद्र जैन साहब से निवेदन, हमारे मुख्य अतिथि महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करें। लाइन सर्विस की काबरा ऑफिसर पीडीजी लाइन रीजन चेयरमैन लाइन, इसके साथ ही सब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम के मुख्य वक्ता पास्ट म्युनिसिपल काउंसिल चेयरमैन लाइन अरविंद जी शर्मा साहब उद्बोधन एवं नए सदस्यों का इलेक्शन हेतु आमंत्रित करना चाहूँगा। चंदा जी भेजे नए मेंबर्स को भेजिए। जी के लिए छू ना सकूं मैं आसमां को तो कोई गम नहीं, बस छू जाऊं दोस्तों के दिल को, ये भी आसमां से कम नहीं, ये भी आसमां से कम नहीं। सम्मानित मंच, गरिमा के सदा, हम खुशबू नहीं जो उड़ जाएंगे, हम पानी नहीं जो बह जाएंगे, हम तो आपके आँख के आंसू हैं जो गम और खुशी दोनों में आएंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे जानना चाहूँगा, थोड़ी सी चर्चा आज मैं विस्तार नहीं करना चाहूँगा, विस्तार काम दिया गया है। मैं खैर आपके क्लब में भी 160 के आसपास हो रहा है, उसमें महिला सदस्य कितनी 50% है, तो खुशी की बात है साथियों। तो चलिए आज कुछ बात महिला शक्ति ही करें। प्रकृति ने जो हमें अनुपम देन दी है साथियों, मेरा मानना है कि उस देन में सर्वश्रेष्ठ स्त्री पुरुष का दुआ, और कभी इन दोनों में से श्रेष्ठ चुनना पड़े तो मेरे ख्याल से स्त्री का स्थान थोड़ा पुरुषों से ऊपर हो जाता है। स्त्री के अनेक स्वरूप है साथी, बेटी के रूप में, प्यार की अधिकारी, दुलारी, माँ बाप की सबसे प्यारी, और विडंबना देखिए आज हमसे ही रस करने को खुले हुए। पति के रूप में जननी, सुख दुख की साथी, घर का आधार स्तंभ। बहन के रूप में भाइयों की चहेती, परिवार के सुख चिंतक, दो परिवारों के बीच संतुलन की कड़ी। और साथियों, अब मैं जिस स्वरूप की चर्चा करने जा रहा हूं वो सबसे महान है, और उस स्वरूप के दर्शन करने के लिए तो भगवान भी लालायित रहते हैं, और उस स्वरूप है माँ का। माँ क्या है? समंदर ने कहा माँ वो हस्ती है जो औलाद के तमाम राज अपने सीने में छुपा लेती है। दुआ ने कहा माँ वो हस्ती है जो गुनहगार औलाद को भी सजा से बचा लेती है। जन्नत ने कहा माँ वो हस्ती है जो मुझको भी कदम के नीचे दबा देती है। रब ने कहा माँ मेरी तरफ से इंसान के नया तोहफा है। जब माँ का दिल दुखाते हैं, क्यों हम आज आफ्टर केयर होम्स की जो जरूरत पड़ रही है हमें उसके लिए जाते हैं। जब माँ बाप जन्म से लेकर युवा होने तक आपकी देखभाल कर सकते हैं, तो फिर क्या कारण है कि वृद्धावस्था में हम उनकी देखभाल नहीं कर पाते। वो कहते हैं साथियों में कुछ बदलाव करना चाहिए, कुछ नयापन लाना चाहिए। एक ही तरह का कार्य करते करते हम थोड़ा विघन महसूस करने लगे, बोर हो गए। जैसे हमारा स्वभाव है, हर व्यक्ति जो है ना बहुत जल्दी बोर हो जाता है, तो एक ही तरह के कार्य करते करते हम बोर हो गए, बदलाव आए। तो साथियों मुझे एक किस्सा याद आ गया। एक संस्थान में कोई किसी व्यक्ति का जाति कल्याण करता है,
एक संस्थान में 3 लोग काम करते थे, गुजराती, बंगाली और सरदारी। रोज एक ही तरह का खाना खाते गुजराती खाना, बंगाली खाना, जो पंजाबी डिश खाते वो बोर हो रहे थे। उन्होंने सोचा कि अगर कल से ये खाना आया तो हम इस फैक्ट्री की छत से कूद कर अपनी जान ले लेंगे। दूसरे दिन गुजराती ने टिफिन खोला, वही रोजमर्रा का खाना देकर छत से कूदा और जान ले ली। बंगाली ने उसका अनुसरण किया, सरदार जी ने भी अपना टिफिन खोला, कुछ देर देखा और अपने दोस्तों का अनुसरण करके कूद गए, अपनी ही लीला समाप्त कर दी। घर तक सूचना पहुंची, कोहराम मचा, पत्नी आई और विलाप करने लगी कि इस छोटे से काम के लिए, छोटी सी बात के लिए इनको जान लेने की क्या जरूरत थी। कोई बात हमें बता देते, हम नयापन लाते तो चेंज करते, उनको जान देने की क्या जरूरत थी। पर मैं साथियों आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा इस बात की ओर जो सरदार जी ने कहा। सरदार जी ने कहा कि मेरे को समझ में ये नहीं आता कि इन्होंने अपनी जान क्यों दी, क्योंकि ये तो अपना खाना खुद ही बनाते थे। जब वो स्वयं अपना खाना बनाते थे तो क्यों नहीं उन्होंने अपना दिन चेंज कर दिया। और वही बात मैं कहता हूँ कि जब हमारे खिलाफ सारे अधिकार प्राप्त है तो नयापन लाने के बदलाव करने की कहाँ बात आ रही। क्यों नहीं हम हमारे कार्यक्रमों का शुरुआत, हमारे गवर्नर 2, 3, 4, 5 प्रोग्राम देते हैं, इंटरनेशनल के 2-3 कार्यक्रम हैं, वो भी आपकी स्वेच्छा पे है कि क्लब चाहे तो वो कार्यक्रम करें, क्लब न चाहे तो कार्यक्रम न करें। पर इसका भी आवश्यकता के अनुसार हर कार्य करने के लिए हमारा क्लब स्वतंत्र है। तो फिर शायद नएपन को लाने की क्या जरूरत होनी है, नएपन क्यों नहीं है। इसलिए नहीं आना साथियों कि हम बदलाव करने में डरते हैं, हम बदलाव नहीं करना चाहते। इन बच्चों को 9 से 11 साल की ऐसी उम्र है कि इनको हम मतलब मिट्टी का वो कच्चा गड़ा है कि जिसको जिस स्वरूप में चाहो डाल सकते हो, तो क्यों नहीं हम इस कार्यक्रम को अंगीकार करें। क्योंकि हर व्यक्ति का अध्यक्ष का कार्यकाल 1 साल का होता है, वो चाहता है कि अपने कार्यकाल में सब कुछ। पर साथियों क्लब का कार्यकाल 1 वर्ष का नहीं है, क्लब का कार्यकाल अनेकों सालों तक चलने वाला है। तो मैं चाहूँगा कि बोर्ड इस पर निर्णय करे। और साथियों के लिए निर्णय करके में लाइफ स्पेस कार्यक्रम को हम कुछ नहीं करना चाहते, उसमें प्रैक्टिकली रूप से कोई समझाना चाहते हैं बच्चों को कि अगर गलत काम करने के लिए आपके पिताजी कह रहे हैं तो मत करिए, आपका दोस्त कह रहा है तो मत करिए, ना कहने की हिम्मत पैदा हो। एक प्रैक्टिकल कार्यक्रम है, इसको अंगीकार कीजिए और निसंदेह जब ये बच्चे बड़े होंगे और किसी न किसी अच्छी पोस्ट पर जाएंगे और किसी सेवाभावी संगठन के साथ जुड़ना चाहेंगे, उनके शहर में सबसे पहले नाम आएगा लायनवाद का, जिन्होंने उनके चरित्र का निर्माण किया। आपसे कुछ संक्षेप में बताना चाहूँगा कि आज आप जिस संस्था से जुड़ने जा रहे हैं या जा रही हैं, वो विश्व के सबसे बड़ा सेवाभावी संगठन है, जिसका अभी मैंने कहा 200 से 10 ज़्यादा देशों में विस्तार हो चुका है, जिसके 14 लाख से ज़्यादा सदस्य हैं, जिसके 49,000 से ज़्यादा क्लब्स हैं। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा जो हेडक्वार्टर है वो इल्यूमिनस में है। उसके बाद मल्टीपल लेवल पर, मल्टीपल नीचे फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, क्लब लेवल, ये हमारा संगठन ढांचा है। मैं आपसे कहते हैं आमंत्रित कर रहा हूँ शशि जी भंडारी, चंदा बरवाड़िया, सोनल शर्मा और सुमन शर्मा। वो सरदार ठाकुर आई है जो रिवॉल्यूशन कराई। और ट्रेनर की जो ड्यूटीज होती है मैं थोड़ी सी आपको बताना चाहता हूँ। वैसे तो आप थोड़ी बता सकेंगे क्या ड्यूटीज है? यस प्लीज प्रॉपर्टीज के बारे में या बहुत अच्छी बात है। जोरदार तालियां सोनल जी के साथ ये अपने कार्य के लिए प्रति जागरूक है। इन्होंने बताया इस क्लब की सारी प्रॉपर्टीज जो है उसको साल भर तक संभाल कर रखना है।
इसके साथ साथ सोनल जी और ड्यूटीज भी होती है, ये तो एक ड्यूटी है, उसके साथ आपको मीटिंग्स में समय से पहले आना, समय के बाद जाना और सचिव का पूरा सहयोग करना। ये जो प्रोटोकॉल मेंटेन हुआ, यहाँ साहब आप देखिए ट्रैक्टर लगी हुई है, प्रेसिडेंट के राइट हैंड साइड में चीफ गेस्ट बैठा है, लेफ्ट हैंड साइड में गेस्ट ऑफ ऑनर बैठे हैं और इसी तरह से जो डायस पर ट्रैक्टर प्रोटोकॉल मेंटेन करना, आपका इनका पूरा सहयोग देना। ये जो बैनर हमारे सेक्रेटरी महोदय लगा है, उस काम में भी आपको पूरा सहयोग देना है और जो गेस्ट आपके क्लब में आ रहे हैं, आने से लेकर जाने तक का पूरा ध्यान आपको रखना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, सेक्रेटरी का पूरा सहयोग करना है, आपको सभी 12 मीटिंग्स अटेंड करनी है और आप लीडर कमेटी के चेयरमैन हैं, इस नाते सभी का स्वागत करने का दायित्व आपका है। क्या उम्मीद करूँगा आप एक काम बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। एक बार राइट हैंड आधा ऊपर उठाकर जोरदार हाँक है और सभी से अनुरोध है जोरदार तालियां, आपकी तालियां थैंक यू काबरा। काबरा साहब, आपने कभी एक जो सिंबल बना होता है ट्रेजर का देखा आपने कभी? हम जो आप जब साल के लास्ट में आप जाएंगे, अभी अध्यक्ष मंत्री को जो गए हैं उनको निवर्तमान अध्यक्ष मंत्री को हम देते हैं, उस सिंबल में ट्रेजर के लिए क्या बना होता है आपने देखा? एक चाबी बनी होती है, वो चाबी आपके पास है क्योंकि बहुत बड़े बड़े काम लाइसेंस कोटा के अध्यक्ष मंत्री और सभी हम जो इस बात को बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, जो सर्विस एक्टिविटी आपका जो अकाउंट है वो कभी भी एडमिनिस्ट्रेटिव में खर्च नहीं हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे जो होते हैं आप जानते हैं कैसे होते हैं, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, रीजन चेयरपर्सन, जोन चेयरपर्सन या कोई भी अधिकारी आपके क्लब की विजिट पर आए, वहाँ तक के अकाउंट्स बनाकर आपको उनको सबमिट करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और बाय द एंड ऑफ ईयर फाइनल अकाउंट बनाकर ऑडिट करवाकर बोर्ड से और जनरल ऑफ से पास कराकर आपको सबमिट करने हैं डिस्ट्रिक्ट में। तो मैं क्या उम्मीद करूं ये सब काम आप बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। बाकी बात उधर देखकर हाँ करें, मैं यस राइट हैंड ऊपर उठाकर और जोरदार तालियां हमारे बहुत अच्छी तरह से बात की, थैंक यू। अभी मैंने जब ट्रेजर से बात की थी तो उनसे कहा था कि प्रपोज बजट उनको बनाना है, वो प्रपोज बजट बनाएंगे आपकी सलाह से, प्रेसिडेंट की सलाह से, कैसे हमको बताना है, आप उनको माध्यम से हमको गाइड करें। इसके अलावा प्रेसिडेंट जो है हमारे आने वाले प्रेसिडेंट जितेंद्र जी, उसका एक कैलेंडर बनाएंगे सारी प्लानिंग का मंथ वाइज, उसमें आपकी मदद चाहिए और बजट बनाने में आपका सहयोग चाहिए। और सबसे बड़ा जो सहयोग आपका, मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, लाइन जितेंद्र जैन वर्ष 2021-22 के लिए प्रेसिडेंट होंगे और निश्चित रूप से सक्सेसफुल प्रेसिडेंट स्थापित होंगे, वो केवल और केवल आपकी मदद से। क्या उम्मीद करूँ आप भी हमको पूरा गाइडलाइन देकर उनको एक सक्सेसफुल प्रेसिडेंट के रूप में स्थापित करेंगे। थैंक यू जोरदार तालियां हमारे सभी डायरेक्टर्स के लिए, बंदे टूटने के लिए हैं, तो ये सारे रिकॉर्ड टूट हैं, इसकी जवाबदारी आपकी करोगी। क्या उम्मीद करूँगा आप बहुत अच्छा कार्य कर पाएंगे। जोरदार तालियां भाई साहब के लिए। और अरविंद भाई साहब ने बात कर रही थी, हम 1984 से 15 लाख के आंकड़े को छूना चाह रहे हैं और फिर छूते वापस मिल जाते हैं। हम 15.5 लाख तक पहुँचे, 14,90,000 तक भी पहुँचे हैं, लेकिन फिर 15 के आंकड़े को छू नहीं पाए। वो जादू आंकड़ा क्या पता क्यों हमसे फिसलता जा रहा है, तो उसकी जवाबदारी जो है सारे क्लब के मेंबरशिप कमेटी चेयरमैन के ऊपर होती है। मैं चाहता हूँ कि 6 मेंबर अभी बने हैं, उससे संतुष्ट होने की जरूरत नहीं है। आपको कम से कम इस वर्ष 20 मेंबर आपको ग्रोथ करनी है। क्या उम्मीद करूँ सुधाकर दे पाएंगे? पक्का जितेंद्र जी और संजय जी, आपके लिए काम आसान करके जा रहा हूँ। 20 मेंबर के बना के देंगे इस बार। जोरदार तालियां सुधाकर जी के अनुसार 2021-22 वर्ष 2021-22 अभी हमारे जितेंद्र जी का जनरल है। 22-23 हम वाइस प्रेसिडेंट बनाते इसीलिए कि समय आने पर वो मुखर नहीं, निश्चित रूप से लीडरशिप सुधार करें। 22-23 में आपको प्रेसिडेंट बनना है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये कमिटमेंट लेना चाहता हूँ, क्या आप बनने के लिए तैयार रहेंगे? क्या बात है, जोरदार तालियां हमारे आने वाले लीडर के लिए। एक बार जोरदार तालियां सोहेल साहब के लिए। थैंक यू सर। जितेंद्र जी वर्ष 2021-22 में लास्ट क्लब छोटा के अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, आपको मालूम है? आपने परमिशन दी उनको? पक्की बात है जितेंद्र जी, परमिशन आपको दी है 1 साल के लिए, उन्होंने 1 साल के लिए। अब अभी जितेंद्र जी जो है, वैसे तो आप जानते हैं बहुत बड़े लीडर हैं हमारे, ये पार्टी में बहुत काम किया हो, लेकिन पार्टी का काम और क्लब का काम कुछ अलग है। इसमें बहुत सी बार ऐसा होगा, आज कभी डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं, कभी रीजन कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं, कभी जोन सोशल में जा रहे हैं, जोन एडवाइजरी में जा रहे हैं, तो घर पे थोड़ा लेट आएंगे।
और लायंस के कामों क्यों 365 दिन मिलते हैं काम करने के लिए, लायंस के कामों में थोड़ा बिजी रहेंगे तो आप ये पूरा समय जो है आपके समय में से जाएगा। तो आप थोड़ा सा बियर करें इनके साथ। और एक बड़ी जिम्मेदारी जो मैं आपको देकर जाना चाह रहा हूँ, स्पाउस जितनी होती है उनको क्लब में लाने की जिम्मेदारी आपकी होती है। आप उनको व्हाट्सएप करें, SMS करें, उनके लिए इंटरेस्टिंग प्रोग्राम रखें। मैं आज सुबह भी जैसा मैंने बताया था, हमारी कोई भी मीटिंग जो है 45 मिनट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन बहुत सी मीटिंग जो एक इंस्टॉलेशन सेरेमनी है, चार्टर है, फाउंडेशन डे है, ये थोड़ा लंबा हो जाता है। लेकिन 45 मिनट की हमारी जनरल बॉडी मीटिंग होती है, उसमें आप कुछ इंटरेस्टिंग कार्यक्रम रखें, गेम्स रखें, बच्चों के लिए गेम्स रखें, हाउसी रखें, जो भी रखें, तो एक महिलाओं को एक ऐसा चार्म हो जाए कि यहाँ आने के लिए। स्पोर्ट्स हमारी सारी हमेशा लाइन मेंबर से पूछते रहे आप एक क्लब की मीटिंग कब है, तो मैं ये जिम्मेदारी आपको देकर जाना चाहता हूँ। क्या निश्चित रूप से आप इस जिम्मेदारी को पूरी करेंगे? जोरदार तालियां मतलब हमें के लिए, तालियां जोरदार होनी चाहिए। लायंस साथी का, क्योंकि लायंस क्लब कोटा प्रांत का एक अनुभवी क्लब, जितने लायंस साथी बैठे हुए, मेरी उम्र लायंस में सिर्फ 22 साल की है और इससे कहीं ज़्यादा अनुभव आपके इस लायंस क्लब कोटा के साथियों के पास है। इस कोटा लायंस क्लब कोटा पूरे प्रांत को सदैव दिशा निर्देश देता आया है, सदैव हर कार्य में अग्रणी रहता है। ऐसे सभी लायंस साथियों को मेरा लायनवादी अभिवादन। साथियों, सर्वप्रथम जितेंद्र जी को और इनकी पूरी कार्यकारिणी को जो अभी अभी शपथ ग्रहण ली जिन्होंने, उनको प्रांत की ओर से बहुत बहुत बधाई, साधुवाद। इस चैलेंज के साथ कि आपको इस वर्ष अनेकानेक अच्छे कार्य करने हैं। पिछले वर्ष राजकुमार जी लड्डा के नेतृत्व में आपके क्लब ने बहुत सारे कार्य किए, लेकिन जो मुकाम आपको हासिल करना था वो नहीं कर पाए। आपके साथ जितेंद्र जी एक चैलेंज है, इस वर्ष आपको प्रांत का सर्वश्रेष्ठ क्लब की श्रेणी में आपको आना है। पिछले वर्ष 2020-21 में आपके क्लब कोटा से ही लायंस क्लब कोटा साउथ की निशा जी प्रांत की सर्वश्रेष्ठ अध्यक्ष के रूप में चुनी गई। लायंस क्लब कोटा टेक्नो की सेक्रेटरी मुकेश जी सर्वश्रेष्ठ प्रांतीय सेक्रेटरी के रूप में चुने गए। इसी नाते आपका और आपकी पूरी टीम पर विशेष दायित्व बनता है कि आप इस वर्ष अनेकानेक सेवा कार्य कर लायंस क्लब कोटा का नाम पूरे प्रांत में रोशन करें, ऐसी उम्मीद आपसे हम आज आशा करते हैं। साथियों, आज जो 6 नए सदस्य लायंस क्लब कोटा में जुड़े हैं, उन सबका पूरे प्रांत की ओर से लायंस परिवार में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन।